तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट एक वीडियो होने वाला है, क्योंकि जीएसटी का काम करते समय आपको बहुत सारे फॉर्म्स को फेस करना पड़ता है। तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट जो फॉर्म्स होते हैं, जो कि होते हैं डिमांड एंड रिकवरी फॉर्म्स, डीआरसी, जिनको समझना काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाता है अगर आप जीएसटी का काम करते हैं। लिटिगेशन वगैरह होता है, डिपार्टमेंटल का जब लाइजनिंग होती है, डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस वगैरह आती है, तो ये डीआरसी जो होता है, डिमांड एंड रिकवरी फॉर्म्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन्हीं के माध्यम से जो भी होता है, सारा कुछ इंटीमेशन वगैरह होता है, आप रिप्लाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप जीएसटी में काम करना चाहते हैं। बहुत सारे डीआरसीज है जिसको लेकर कन्फ्यूजन रहता है, डीआरसी 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे डीआरसी है। तो कौन से डीआरसी क्या है, किसका मतलब क्या है, किसका रिप्लाई आपको कैसे करना है, सारा कुछ डिटेल में इस वीडियो में मैं बताने वाला आपको। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मेक श्योर कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो दोस्तों, डीआरसी का मतलब होता है डिमांड एंड रिकवरी फॉर्म। ये जितने भी फॉर्म्स है, ये पूरे जो है प्रोसीड्यूर जो होता है डिपार्टमेंटल, उसके थ्रू होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेन 4 ग्रुप्स में लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, ओवरव्यू डीआरसी का, टाइप ऑफ डिमांड प्रोसीडिंग में किस प्रोसीडिंग में कौन से फॉर्म इशू होते हैं, कौन कौन से जो की डीआरसी जो हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि कॉमनली भेजे जाते हैं टैक्स पेयर को, इंटीमेशन हो गया और अदर पर्पस के लिए, ये भी है। उसके बाद जो रिकवरी प्रोसेस होता है अंडर सेक्शन 79, वो भी डिस्कस करेंगे। और क्या टाइम लाइन होता है, क्रिटिकल जो टाइम लाइन होता है, एक पीरियड होता है जिसके अंदर में सारा कुछ सम अप होना चाहिए। तो इस 4 हेड में हम लोग आज के इस वीडियो में डीआरसीज के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है। देखिए यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पर्पज़ क्या होता है डीआरसीज का। अब डीआरसीज का पर्पज़ बहुत सारे हो सकते हैं। आपने अगर शॉर्ट पेमेंट कर दिया, कोई ऐसा एक्सेस आईटीसी आपने ले लिया, कोई ऐसा मैटर हो गया जिसमें आपने डिमांड रेज करवा दिया, नोइंगली एंड अनलोइंगली आपके ऊपर डिमांड रेज हो गया, और इसके ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से इंटीमेशन आया, रिकवरी का प्रोसीड्यूर में आपने सारा कुछ आ गया, रिकवरी वगैरह होने वाला। तो इस प्रोसेस को इंटीमेट करने के लिए, और ये सारे पर्पज हो सकते हैं इसके कारण डीआरसी का यूज़ होता है। डीआरसी 1 हो गया, 1A हो गया, उसके बाद 2 3 7, ये सारा कुछ आज देखेंगे। दूसरा है गवर्निंग प्रोविज़न, किस प्रोविज़न के अंदर क्या है। और तीसरा है इनिशिएटेड वाया डीआरसी, डीआरसी के, जैसे मैंने बताया कि इनिशिएट भी डीआरसी के थ्रू होता है और क्लोज भी डीआरसी के थ्रू होता है। तो ये डीआरसी फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे गवर्निंग प्रोविजंस क्या क्या है। सेक्शन 73, 74, 75, 76, 79, 132 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 और रूल 2017, सीजीएसटी रूल 2017, इस सेक्शन के अंतर्गत ये जो है सारा चीज़ कवर होता है। डिटेल में जानेंगे। चलिए, अब ये तो हो गया भाई लीगल फ्रेमवर्क। अब टाइप ऑफ डिमांड एंड रिकवरी फॉर्म जो प्रोसीडिंग में यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ वो हम लोग देखते हैं। सेक्शन 73, 2 सेक्शन मेनली होता है जिसके अंतर्गत आपके पास नोटिस आते हैं, 73 और 74। 73 सेक्शन हो जाता है नो फ्रॉड, यानी नन फ्रॉड केसेस का। आपने गलती से कुछ कर दिया विदाउट एनी मतलब इंटेंडेंट, आपका नहीं था, इंटेंशन नहीं था, विदाउट एनी इंटेंशन आपने कोई गलती हो गया आपसे, तो सारे जो केसेस है 73 में कवर होते हैं। सेक्शन 74 में जो कवर होते हैं वो सारे केस जो कि आप फ्रॉड के केस में आते हैं, विथ इंटेंशन होता है, आपके आपके विलफुल मिसमैच होता है, जानबूझकर विलिंगली आपने कुछ किया है, फ्रॉड किया है, उस केसेस को सेक्शन 74 के अंदर में कवर किया जाता है और उसके तहत आपके पास नोटिसेस आते हैं। 73 क्या होता है? 73 कहने का मतलब शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स आपने कर दिया, टैक्स पे ही नहीं किया, गलती से आपने कुछ रिफंड ले लिया जो कि आपका बनता ही नहीं था, आपने आईटीसी गलत ले लिया, सेक्शन अदर रोंग सेक्शन के अंतर्गत आपने टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ले लिया। इसके बाद अदर देन फ्रॉड जितने भी अदर केसेस हो सकते हैं इसके अंदर में, जिसके कारण डीआरसी 01 या डीआरसी का जो इंटीमेशन होता है वो सेक्शन 73 के अंतर्गत होता है। अब इसमें टाइम लिमिट होता है 2 साल 9 महीने फ्रॉम द एनुअल ड्यू डेट, एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट है वहाँ से 2 साल 9 महीने के ये टाइम लिमिट होता है इसका। ठीक है। की फॉर्म जो होते हैं वो डीआरसी 01 और डीआरसी 07, यानी डीआरसी 01 से शुरू होता है, डीआरसी 07
फाइनल ऑर्डर इशू होता है, जिसमें सारा कुछ आपका डिमांड वगैरह पेनल्टी वगैरह दिया रहता है। ठीक है, अब की फॉर्म जैसे मैंने बताया, उसके बाद वॉलेंट्री पेमेंट होता है, DRC 03 के थ्रू आप पेमेंट करके अपने जो इशू से केस को सेटल कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेक्शन 74 क्या, अब सेक्शन 74 जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया ये जो फ्रॉड केस होते हैं, जो जानबूझ के गलतियाँ की जाती है, गलत IT से ले लिया या फिर आपने मिस स्टेटमेंट कोई चीज़ कर दी है, उस केस में 74 यूज होता है। रीजन मैंने बता दिया, टाइम लिमिट इसका 4 साल 9 महीना फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज इसमें हाई पेनल्टी लगता है भैया, अप टू 100% तक लग सकता है। यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन जो होता है सेक्शन 4 सब सेक्शन 5, इसमें रिड्यूस पेनल्टी, सेक्शन 74 सब सेक्शन 5 लगता है। पेनल्टी आपका 15% और 25% फॉर अर्ली पेमेंट अगर होता है तो उस केस में। और ये DRC 01 से शुरू होता है ये भी, जैसे मैंने बताया, और DRC 07 में आपका जो फाइनल ऑर्डर वगैरह आता है। तो ये आपका हो गया डिमांड एंड रिकवरी का प्रोसीडिंग, किस तरह से प्रोसीडिंग होता है। चलिए भैया, अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से DRCs हैं। जैसे मैंने बताया बहुत सारे DRCs है जिसको लेकर कन्फ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता कौन सा DRC किस पर्पस के लिए यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहला DRC 01, ये सोकोस नोटिस होता है। ठीक है, अब उससे पहले आपको DRC 01A इंटीमेट किया जाता है, इंटीमेशन ऑफ टैक्स डिस्क्रिपेंसी प्री नोटिस। ठीक है, DRC 01 सोकोस नोटिस होता है, DRC 01A इंटीमेशन होता है डिस्क्रिपेंसी का। ठीक है, उसके बाद आपका DRC 03 है, ये वॉलेंट्री पेमेंट के लिए यूज होता है। इसके थ्रू अगर आपके पास जो भी नोटिस वगैरह आया है उसका अगर पेमेंट करके आप क्लोजर करना चाहते हैं तो जो भी है आपका टैक्स और पेनल्टी वो पेमेंट करके क्लियर करते हैं। उसके बाद DRC 04 क्या है, जो आप रिप्लाई देते हैं टैक्स पेयर एशियन जो भी आपको पाया उसके अगेंस्ट में जो रिप्लाई आप देते वो DRC 07 के थ्रू आप देते हैं। इसके बाद सारा कुछ प्रोसीडिंग होने के बाद जो फाइनल ऑर्डर फॉर डिमांड रेज होता है वो होता है DRC 07 में। DRC 07 में यहाँ पे जिसमें लाइबिलिटी आपको पूरा क्रिएट करके डिपार्टमेंट देता है कि आपका टैक्स लाइबिलिटी कितना है, इंटरेस्ट कितना है, पेनल्टी कितना है वगैरह वगैरह, जिसमें ये पूरा डिटेल रहता है। ये फाइनल ऑर्डर होता है। अब DRC 010 एक होता है, वो क्या होता है, रिकवरी सर्टिफिकेट टू रिकवरी ऑफिसर। ये सर्टिफिकेट होता है टू रिकवरी ऑफिसर के लिए। ठीक है, DRC 12 ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपने पेमेंट वगैरह नहीं किया उस केस में DRC 012 इशू हो सकता है, और इसमें क्या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह भी आपका हो सकता है। और DRC 015 अगर आता है आपके पास तो वो होता है ऑर्डर, एक होता है अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट आपका हो सकता है, बैंक अकाउंट अटैच कर दिया जाता है। DRC 015 इशू जब होता है तो DRC 019 भी आ सकता है। ये क्या है, ऑर्डर फॉर गर्निसरी प्रोसीडिंग थर्ड पार्टी के, ये डायरेक्टली थर्ड पार्टी के पास भी जाता है कि भाई ये लाइबिलिटी आपको पेमेंट करना होगा सर। अदर फॉर्म भी आते हैं DRC 07 समरी होता है, सो कुछ नोटिस का। DRC 05 जो होता है इंटीमेशन ऑफ पेमेंट होता है, जैसे मैंने बताया इंटीमेशन। उसके बाद आपका DRC 7 ऑलरेडी आपने बताई दी, मैंने बताई दी। DRC 08 होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। DRC 07 मान लीजिए कुछ गलती हो गया और डिपार्टमेंट को आपने ऑफिसर को कुछ कन्विंस किया कि भाई उस ऑर्डर में कुछ गलती है, तो आप अगर जस्टिफिकेशन कर पाए अपने पॉइंट को तो ऑफिसर जस्टिफाई अगर कर पाते हैं, आप उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं तो ऑफिसर जो है रेक्टिफाई कर सकता है, ऑर्डर को रेक्टिफिकेशन कर सकता है, रेक्टिफिकेशन हो सकता है। तो DRC 08 के जो होता है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया भाई इतने सारे DRCs। आई होप आपको एक एक करके सारे दिमाग में रखिएगा ताकि जब भी आपका कोई ऐसा कम्युनिकेशन आए तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब रिकवरी प्रोसीडिंग 79 के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। ये होता है DRC 07 अगर पेमेंट नहीं होता है, आप पेमेंट नहीं करते हैं तो मोड ऑफ रिकवरी क्या क्या हो सकता है। देखिए, अब अगर पेमेंट आप नहीं करते तो डिडक्शन फ्रॉम मनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट जो भी है आपका वहाँ से डिडक्शन हो सकता है। डिटेंशन एंड सेल ऑफ गुड्स, आपका जो सेल ऑफ गुड्स रहेगा वो आपका डिटेन किया जा सकता है। थर्ड पार्टी रिकवरी हो सकता है। अटैचमेंट या फिर सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, जैसे मैंने बताया DRC 012 आ सकता है, DRC 15 आ सकता है। तो 12 में आपका अटैचमेंट प्रॉपर्टी, 12 और 15 में अटैचमेंट आपका प्रॉपर्टी और सेल प्रॉपर्टी ये भी हो सकता है। बैंक अकाउंट का आपका वहाँ पे सील हो सकता है। ठीक है, थ्रू लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी DRC 010 अगर आता है आपके पास तो ये रिकवरी का भी ये सारे मैकेनिज्म है रिकवरी के लिए। ठीक है, प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 132 ऑफ सीरियस एविएशन। ठीक है, और भी ज़्यादा
अदर प्रोविज़न भी लगाए जा सकते हैं अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं उस केस में रिकवरी के पर्पज़ से। तो ये था सारा डिटेल डीआरसीज़ के बारे में। आई होप सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट अगर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।